परिवर्तनशील विश्व की बदलती हुई राहों पर समय की गतिमानता का ध्यान रखते हुए देश काल परिस्थिति अनुरूप अपने रूप को ढालते हुए अपने प्रवृत्ति, मूल्य, चारित्र्य इन पर कायम रखकर जो देश विश्व में चले हैं उसमें सबसे अग्रणी भारत है। और इसका एक कारण है कि भारत के पास अस्तित्व की एकता का सत्य है और उस सत्य के साक्षात्कार पर चिंतन करते हुए समन्वय, परोपकार, सत्य, अहिंसा, कृतज्ञता, विविधताओं का स्वीकार और सम्मान, ऐसे मूल्यों को कायम रखते हुए भारत ने अपने स्वरूप को हमेशा देशकाल परिस्थिति अनुरूप ही ढाला है। और ये वो कर सका है, इसका कारण है कि उस सत्य का साक्षात करने वाले, उसको अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को अन्य मानवों के लिए उदाहरण स्वरूप बताने वाले और प्रत्यक्ष प्रतीति की बात समाज को उद्बोधित करने वाले संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, श्रमण हमारे देश में उनकी निरंतर परंपरा रही है। उस परंपरा के आधुनिक काल में प्रमुख वाहकों में से एक ऐसे मैं पुलक सागर महाराज जी को मानता हूं। पंथ संप्रदाय के बंधन से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व की मानवता और उसके हित के संदर्भ में भारतवासियों का कर्तव्य, इसका निरंतर चिंतन करते हुए समाज को उनके द्वारा समय समय पर पाथेय प्राप्त होता है। प्रश्न की ठीक से समझ, कुशाग्र चिंतन और स्पष्ट उद्बोधन और जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां अपने परिश्रम की चिंता न करते हुए इस कर्तव्य के लिए पहुंच जाना, ये उनकी विशेषताएं मेरा उनका जो अल्प परिचय है उसमें मेरे ध्यान में आई। बहुत हर्ष का विषय है कि जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करके अब वो इसी यात्रा में उसी प्रकार की क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं उनके चरणों में इस प्रसंग पर अपना श्रद्धावरत प्रणाम निवेदन करता हूं और उनके दीर्घायु और आरोग्य की कामना करता हुआ हम लोगों को उनसे सदैव पाथेय प्राप्त होता रहे। सबका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, संपन्न हो और इसलिए संपूर्ण समाज के शोषित, पीड़ित लोगों के लिए, उनके प्रबोधन के लिए, उनके जीवन को निर्माण करने का संदेश देने के लिए आचार्य पुलक सागर महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। उनका जीवन प्रेरणादायी है। मैंने अपने भाषण में उनकी एक कविता का उल्लेख भी किया था और मुझे लगता है कि उनके जीवन से जिस प्रकार से उन्होंने संस्कारित किया, अनेक लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दी, एक दिशा दी, एक विजन दी
और समाज के प्रति सामाजिक दायित्व संवेदनशीलता का जो संस्कार उन्हें लोगों को दिया है, उनके इस अभूतपूर्व कार्य को हम कभी भूल नहीं सकते। उनका जीवन त्यागमय है। उनने सब कुछ त्याग दिया है। अपने युवावस्था से लेकर आज तक का सब जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। और ऐसे महान संत को, आचार्य जी को बहुत बहुत लंबी उम्र मिले और उनका मार्गदर्शन हमारे समाज के जीवन को, हम सबको संस्कारित करे और जीवन जीने की एक दिशा देने में निश्चित रूप से उनको और शक्ति दे भगवान, और उनको अच्छा जीवन दे। यही मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। आज वो महान, वो पवित्र, वो तपस्वी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है और राष्ट्र के गौरव श्री पुलक सागर जी महाराज, जिनके जन्मदिन के ऊपर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनका मैं हमेशा आशीर्वाद चाहता हूं और उन्होंने मुझे दिया है राष्ट्र की सेवा करने का। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पुलक सागर जी महाराज तपस्वी, हमारे महापुरुष, हम सब लोग उनके प्रवचनों के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर जो कई वर्ष पहले इस पवित्र रूह से, पवित्र वाणी प्रवचनों से जो बोल देते हैं वो हमेशा सच होती है। मैं युवाओं को कहूँगा, अपनी बहनों को कहूँगा, अपने भाइयों को कहूँगा कि उनके एक एक आज के इस कोरोना की महामारी के युग के अंदर जो हर आदमी मौत के साए में खड़ा है, उनके प्रवचनों को सुने और भगवान महावीर जी को याद करते हुए हमेशा उनके आगे प्रेयर करें आज के शुभ दिन के ऊपर। और महापुरुषों को भी कहूँगा, आपके जो तप मैं प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पुलक सागर जी महाराज के 50वें जन्मदिन पे हृदय की गहराइयों से अनंत कोटि शुभकामनाएं जो मेरे हृदय की गहराई में वो प्रेषित करता हूँ। आज प्रक्षालन करते हुए एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत की पवित्र धरती पे जन्म लिया और आज जन कल्याण के लिए पैदल पैदल चल के संपूर्ण भारत में अपनी अर्जित किए हुए ज्ञान से प्रकाश फैला रहे हैं। उनके प्रवचन हमेशा हमारे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो, एक लंबे समय तक समाज का मार्गदर्शन करता रहे। हम लोगों की उम्र भी पुलक सागर जी महाराज को लग जाए। बार बार मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ ऐसे व्यक्तियों को और इस भारत की महान धरा पे जन्म दे जो इस कलयुग में हमारे भारत राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सके। पुनः कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय पुलक सागर जी का जन्मदिन है। ये हमारे समाज के लिए, जैन धर्म के लिए, अहिंसा के पुजारियों के लिए एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा है जिसने अपने ज्ञान और प्रवचन से और अपने जीवन से संपूर्ण देश में जैन क्या है, अहिंसा क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या है, इसका एक तरह से अपने आप को एक मॉडल के रूप में उन्होंने समाज के सामने, देश के सामने रखा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं सभी समाज के लोग कि ऐसे एक महान संत की आज जन्मदिन है और उदयपुर का सौभाग्य है कि कई वर्षों के बाद इस वर्ष का चातुर्मास भी उनका है। प्रभु उनको इतनी शक्ति दे कि भगवान महावीर की इस अहिंसा के मार्ग को दुनिया के जन जन तक पहुंचाने में वो सफलतम राहगीर हो। मेरी उनके जन्मदिन पर सत सत नमन। उदयपुर से नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार के श्री गुलाब चंद जी कटारिया, हजारी जैन।
अद्भुत संत, और संत और बसंत व्यक्ति के जीवन में लगभग एक से होते हैं। संत का आना नए संस्कार लाता है और बसंत का आना नई प्रकृति, संस्कृति और नई कोपलें लाता है। हमारे जीवन को संत एक सद्मार्ग देते हैं, एक भटके हुए मानव को ईश्वरी प्रेरणा देकर के संस्कार देते हैं। ऐसे मुनिश्री के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और सतायु हों। राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी को शत नमन। वे हमारे जैन धर्म के गौरव है, और केवल जैन धर्म ही क्यों, सभी धर्मों के वे ऐसे राष्ट्र संत हैं जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देता है। उनका दिव्य प्रवचन देश, समाज और सभी के हितों में इस प्रकार से है कि हम सबको एक नई दिशा मिलती है। प्रति माह पुलक वाणी में जो उनके प्रवचनों का संकलन हम पढ़ते हैं, वो हम लोगों को एक नई दिशा देता है और हमें एक ऐसा मार्गदर्शन देता है कि समाज के हर पल हम बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते हुए भी अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं। मैं आज उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि उनका जीवन ऐसा रहे जहां वो हमेशा उनके लंबे जीवन की कामना करते हुए हमारे पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और हमें बहुत खुशी है कि वो उदयपुर में चतुर्मास करेंगे और बहुत लंबे समय के बाद फिर से पुलक सागर जी महाराज जी का चतुर्मास पर उनका प्रवचन सुनने का मौका हमें साक्षात यहाँ पर मिलेगा। यही ईश्वर से प्रार्थना है। जन्मदिन की उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज जी की 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनका सदैव सानिध्य मिला। वो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से न केवल जैन समाज को, समस्त मानव समाज को तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा धर्म का पालन करने का संदेश दिया है। उनकी वाणी में मां सरस्वती का वास है और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके एक एक शब्द से मोती झर रहे हों। संत वो होता है जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई आदि नहीं होता। हमने हमेशा ये महसूस किया कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी तीर्थंकर महावीर स्वामी के सिद्धांत प्रासंगिक हैं। आज उन्हीं के मार्ग पर पूज्य गुरुदेव पूरी दुनिया को संदेश देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नई पीढ़ी को भौतिकता के मार्ग से विमुख कराकर धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर लाने का एक अभूतपूर्व कार्य किया है। जहां भी उनका चातुर्मास होता है तो अनेकों सैकड़ों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि अमावस की काली रात को अंधेरे की आभा को खत्म करने के लिए जलते हुए दीपकों की आवश्यकता होती है और वही आवश्यकता इस दुनिया के अंदर आज पूरी समाजों को है और वो दीप जलाने का काम पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनके प्रवचन, उनका स्नेह, उनका तप पूरी दुनिया को जोड़ने का संदेश देंगे, अहिंसा का संदेश देंगे, सत्य का संदेश देंगे, अपरिग्रह का संदेश देंगे। आज हम देखते हैं कि
पूज्य गुरुदेव ने जहाँ साहित्य के अंदर वो सारी चीजें, जिन चीजों के माध्यम से नई पीढ़ी जुड़ती है, उन पर भी बहुत सोच के कार्य किए हैं। जहां उन्होंने आगम का अध्ययन करने के पश्चात नई पीढ़ी को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया, वहीं नई पीढ़ी को वैज्ञानिक ढंग से जैन दर्शन के बारे में बताया। मैं उनके 50वें जन्म जयंती के अवसर पर परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय जिनेन्द्र देव की। आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी के 50वें अवतरण दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य श्री सिर्फ जैन समाज के संत नहीं, पूरे राष्ट्र के संत हैं, और ऐसे संत जो समाज और देश को दिशा देने का काम करते हैं। मैं उनके अवतरण दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य पुलक सागर जी महाराज, आपने अपना घर परिवार त्यागा। आप देश का गौरव हो, आप राष्ट्रीय संत हो, आप शांति दूत हो। आपका आशीर्वाद जिन जिन को भी मिला, उनके परिवार में खुशहाली आई है, उनके परिवार में प्रगति आई है। आपका आशीर्वाद मुझे भी मिला। आज के इस दिवस पे मैं आपके दीर्घायु की मनोकामना करता हूँ और आपके चरणों में अपना प्रणाम अर्जित करता हूँ। शत शत वंदन, शत शत नमन। आज हमारे ऐसे महासंत पुलक सागर जी महाराज का जन्मदिन है। मैं उनको बधाई देता हूँ और पूरे सर्व समाज को मैं इनसे प्रेरणा लेने की सलाह दूंगा कि ऐसे संत महात्मा की वजह से ही हमारी हिंदुस्तान की धरती पवित्र है। और आज ये कोरोना वायरस है, इसमें भी हमारे ऐसे संत महात्माओं की बदौलत ही उदयपुर ही नहीं, संभाग ही नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा इस कोरोना की महामारी से बहुत हद तक कंट्रोल में है। ऐसे संत महात्माओं के जीवन से हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर हम अच्छा क्या कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी जनता को भी सलाह दूंगा और आदरणीय पुलक सागर जी महाराज को बधाई देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे और हमारे को मार्गदर्शन देने की और शक्ति बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह जी मीणा साहब। आदरणीय भाई साहब, इस साल का चतुर्मास भी उदयपुर है उनका, तो इस बारे में आपका क्या राय है? वास्तव में संत महात्मा अगर हमारे उदयपुर में रहते हैं तो और हमारा कल्याण होगा और सभी जनता इनके मार्गदर्शन से, इनकी प्रवचन से हमारे को और अच्छा ज्ञान वर्धन होगा और हमारे को जीने की अच्छी शैली प्राप्त होगी। बहुत बहुत आभार उनका कि वो हमारे चतुर्मास का यह आयोजन यहाँ रखेंगे, तो मैं और मेरी जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य पुलक सागर जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो दे रहा हूं, लेकिन मेरा दिल मुझे सवाल कर रहा है, क्या औकात है तेरी उनको शुभकामनाएं देने की? क्या तुम्हारी औकात है उनको शुभकामनाएं देने की? लेकिन मैं मेरे दिल को समझा रहा हूं, खुश नसीब हूं कभी छूने मिली थी धूल उनके चरणों की। सारा संसार बात करता है उनके प्रवचनों की, लेकिन मुझे एहसास होता है गुरु के रूप में भगवान को पाने की। संत और बसंत ऋतु
बसंत आता है तो फिजाओं में बहार आती है, और पुलक सागर जी जैसे संत जब आते हैं तो सारे संसार में बहार आती है। और ये एक ऐसा गुलिस्ता है जिसकी खुशबू ने सारा संसार महक उठा है। क्रांतिकारी आचार्य राष्ट्र संत तरुण सागर जी के अनुज आचार्य पुष्पदंत सागर जी के शिष्य, जैन समाज की धरोहर, जैन समाज की पहचान, जिनके प्रवचनों ने सारी दुनिया में हंगामा मचा के रखा है, ऐसे गुरुवर आचार्य पुलक सागर जी का जन्मदिन जैन समाज के लिए दिवाली का त्योहार है। और उनका जन्मदिन मनाने से मुझे लगता है हमारे जीवन के अंधेरे में खुशी का दीपक जलेगा। पुलक सागर जी के आशीर्वाद से हमारा जीवन महक उठेगा। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्तु, ऐसे गुरु को बारंबार त्रिवार नमस्तु करते हुए, जन्मदिन उनका है लेकिन त्योहार तो हमारा है। ढेर सारी शुभकामनाएं, 100 साल तक उनका आशीर्वाद हम जैसे श्रावकों को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु के चरणों में त्रिवार नमस्तु। आचार्य पुलक सागर जी का जलवा यूं ही बरकरार रहे और जैन समाज का मान सम्मान यूं ही बढ़ता रहे। त्रिवार नमस्तु। जयकारा गुरुदेव का। जय जिनेन्द्र। मैं कुंतीलाल जैन, परम संरक्षक अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान उदयपुर का आचार्य श्री के 50वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मेरा देश के जैन भाइयों और सभी जनों को आग्रह है, निवेदन है। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय कर्म हृदय राष्ट्र संत मनोयोगी मुनि आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस पर सत सत वंदन नमन। माँ गोपी के लाडले भीखमचंद जी के दुलारे, जिनका जन्म धमत्री गांव छत्तीसगढ़ में 11 मई 1970 को दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। पूज्य गुरुदेव का ग्रस्त अवस्था का नाम पारस था। वे सचमुच के पारस बन गए। आपको राष्ट्र संत और विश्व संत के रूप में कई उपाधियां मिली और आपको इन विश्व संत के रूप में जाना जाता है। जी हाँ बंधुओं, आपने अपने जीवन को पारस समान बना लिया। बड़े ही बिरले संत हैं गुरुदेव पुलक सागर जी। मानवों, गुरुदेव के सभी मानव सेवा, जीव दया, देव शास्त्र गुरु की सेवा ही प्रथम कर्तव्य बताया है। आप बहुत ही सरल स्वभावी संत हैं। आपके मुखमंडल से अनोखी आभा झलकती है। आपने पुलक मंच को सेवा कार्य हेतु नियमित किया है। आपने एक पुलक मंच बनाया है, वह मानव सेवा का काम देश भर में करता है। आपके बताए रास्ते पर चलकर न केवल पुलक मंच के सदस्य अपितु देश भर के संपूर्ण जैन समाज के सदस्यगणों ने देव गुरु शास्त्र की सेवा का व्रत ले रखा है। ऐसे भारत गौरव आचार्य पुलक सागर गुरुदेव राष्ट्र संत को अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान की ओर से मैं आपके श्री चरणों में वंदन नमन करता हूँ। एक बार फिर से परम योगी आचार्य को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय महावीर। आचार्य पुलक सागर महाराज जी का 50वां जन्म दिवस उनके हजारों लाखों भक्तों के लिए हर्ष और उल्लास का पर्व है। आचार्य पुष्पदंत महाराज के इस मेधावी शिष्य ने अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे देश में लाखों लोगों के दिलों में
धर्म और अध्यात्म का दिया जलाया है। जन जन के संत के रूप में विख्यात आचार्य पुलक सागर महाराज ने अपनी सारी जिंदगी मानवता के कल्याण को समर्पित कर दी है। महाराज के जिन शरणम में उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के बड़े प्रकल्प स्थापित किए हैं। अपनी सहज सरल वाणी और नीर छीर विवेक से उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को जिन दर्शन, शाकाहार और अहिंसा का एक नया ज्ञान दिया है। हमारे गुरुवर इस समय साधना के शिखर और ज्ञान के हिमालय पर विराजमान हैं। हम सब भक्तों की कामना है कि हमारे गुरुवर दीर्घायु हों और आगामी दशकों तक संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा देते रहें। शांति दूत आचार्य प्रवर श्री पुलक सागर जी के 50वें जन्मदिवस पर मेरी ओर से कोटिशाह शुभकामनाएं। आचार्य श्री पुलक सागर जी तीर्थंकर महावीर के आज्ञानुवर्ती शिष्य हैं, जो तप साधना रत रहते हुए भी जनसाधारण में पनप रहे आलाप विलाप और संताप को अपनी ज्ञान गंगा की शीतल धाराओं से जड़ मूल से नष्ट कर उन्हें उग्रत कर रहे हैं। इंद्रादिक प्रलोभनों और लालसाओं से विकृत मानव मनोवृत्ति को सरल, सुबोध, सहज और सरसता भरे अपने उद्बोधनों से लहलहाती आंतरिक लयबद्धता से परिपूर्ण कर जन जन को आत्मवेत्ता बनाने में कुशल अग्रही हैं। आप शरीर स्वस्थमय रहें और आगे आने वाले अनेक वर्षों तक मानवता की कांति को अधिक चमकदार बनाएं। मेरी ओर से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरा भरे दिल से जय जिनेंद्र। मैं सुनील सोवितकर, जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि सह सचिव, गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आचार्य पुलक सागर जी महाराज के प्रति और उनके चरणों में मेरा त्रिकाल वंदन और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य पुलक सागर जी महाराज का जो हमारे जैन धर्म में और जैन समाज में जो कार्य है, हम वो कदापि भूल नहीं सकते। उनके देश भर में, राज्यों राज्यों में, शहरों शहरों में और गांव गांव में जो प्रवचन होते रहे हैं और होते रहेंगे, उसमें हमारे जैन समाज के लिए और बाकी भी जो देश में अन्य समाज है, उनके लिए जो संदेश मिलता है और जो लोगों के दिल में जो भावना जागृत होती है, ये हम कदापि भूल नहीं सकते। आज आचार्य पुलक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारे जैन धर्म के लोग और हमारे जैन मंदिरों की हमेशा रक्षा होते रही है। जैन मंदिरों के निर्माण और रक्षा के लिए आचार्य पुलक सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में लोगों ने जो सहयोग और योगदान दिया है, वो हम कदापि भूल नहीं सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि महाराज जी के प्रवचनों के कारण लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा तो निर्माण होते रही है, और इसके सिवा लोगों में भाईचारा और प्यार मोहब्बत जो बढ़ रहा है, उसका कारण पुलक सागर जी महाराज का जो लोगों को उनके प्रवचन में
बड़े सरल भाषा में समझाने का जो उनका तरीका है, उनका ये जो उनकी एक शक्ति है, वो हम कभी उसको कम नहीं समझ सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में भी पुलक सागर जी महाराज के इस काम की वजह से उनका ये जो धर्म के लोगों के लिए और धर्म के काम के लिए जो उनका बहुत बड़ा सहयोग है, उसके कारण जैन धर्म और जैन धर्म के अनुयायी हमेशा उन्नति करते रहेंगे। उनके पांव, उनके कदम हमेशा प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। जय जैनेन्द्र। धन्यवाद। भारत गौरव शांति दूत आचार्य प्रवर श्री पुलक सागर जी के 50वें जन्म दिवस पर मेरी कोटि कोटि शुभकामनाएं। आचार्य श्री पुलक सागर जी तीर्थंकर महावीर के एकमात्र आज्ञानुवर्ती शिष्य है, जो तप साधना रत रहते हुए भी जन साधारण में पनप रहे आलाप विलाप और संताप को अपनी ज्ञान गंगा की शीतल धाराओं से जड़मूल से नष्ट कर उन्हें उपकृत कर रहे हैं। इंद्रादी प्रलोभनाओं और लालसाओं से विकृत मानव मनोभूमि को सरल सुबोध सहज और सरसता भरे अपने उद्बोधनों से लयलहाती आंतरिक लयबद्धता से परिपूर्ण कर जन जन को आत्मवेता बनाने में कुशल आग्रही है। आप श्री स्वस्थमय रहे और आने वाले अनेकों वर्षों तक मानवता की इस क्रांति को अधिक प्रकाशमय बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर वंदन। भारत गौरव पुलक सागर जी महाराज को 50वें अवतरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज आपका आशीर्वाद बनाए रहे। शतशः नमन।